नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस टिप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट का टॉपिक। दोस्तों, यह जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है, यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से देखा गया है कि जितने भी पीसीएस के परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया या एमपी पीएससी का एग्ज़ाम हो गया, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भारत वन स्थिति रिपोर्ट से लगभग 1 से लेके 2 प्रश्न जो हैं पूछे ही जाते हैं। तो इस हिसाब से यह जो रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तथा इसके अलावा यह जो रिपोर्ट है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसके एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, परंतु आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से लेकर 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, तथा अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा कि यह जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है। तो यह जो रिपोर्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है यह प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तथा यह जो भारतीय वन सर्वेक्षण है यह किसके अधीन कार्य करता है, तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। तथा वर्ष 1987 से यह डिसीजन लिया गया कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है यह द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 1987 से ही जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 2019 की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है यह 16वीं रिपोर्ट है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 2019 में जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है यह 16वीं रिपोर्ट है। तो ये बेसिक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आगे के स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे जो इस रिपोर्ट से बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 की, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 2019 का जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहला आपको याद रखने की जरूरत है, देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, मतलब वन प्लस वृक्ष की यहाँ पे बात हो रही है। तो वनों और वृक्षों का मिला के जो कुल एरिया है हमारे देश में वो कितना है, तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। या आप इसे याद रखिएगा, भारत में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल हमारे देश में कितना है, तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, 24.56%। इससे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण, केवल वन की अगर हम बात करें तो हमारे देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है हमारे देश में, तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जिसको अगर हम प्रतिशत में बात करें तो 21.67%। आप दोनों आपको याद रखना है। अगर वन और वृक्ष दोनों की बात हो एरिया के मामले में तो टोटल प्रतिशत कितना है, 24.56%। अगर सिर्फ वनों की बात हो तो वनों का जो कुल क्षेत्रफल है प्रतिशत के मामले में वो होता है 21.67%। ये फैक्ट आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली यह फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बस वृक्षों की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, मतलब वृक्षों की बस बात हो रही है, तो 95,027 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसको परसेंटेज में बांटें तो हो जाएगा इसका 2.89%। तो आप इसे याद रखिएगा। अब इसे आप कैसे आप याद रखेंगे, अगर यहाँ पे कुल वन प्लस क्षेत्र हमारे, मतलब कुल वन और क्षेत्रों का अगर मिला, मतलब वन और वृक्षों को मिला दें तो टोटल कितना परसेंट एरिया ये कवर करते हैं हमारे देश का, तो 24.56% जो है एरिया कवर करते हैं वन प्लस वृक्ष मिला के दोनों। अगर इसमें वन और वृक्ष को अलग करें तो कितना हो जाएगा, तो वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 24 मतलब
6-7% वन है और इसमें से 2.89% क्या है तो वृक्ष हैं। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अगर कुल वनों और वृक्षों की बात हो तो ये टोटल एरिया कितना घेरते हैं तो 24.56%। अगर इसमें से एक एक करके पूछा जाए कि वनों का क्षेत्रफल कितना है और वृक्षों का क्षेत्रफल कितना है तो वन टोटल एरिया घेरते हैं हमारे देश में 21.67% और जो है वृक्ष टोटल एरिया घेरते हैं हमारे देश का 2.89%। तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट है वनाच्छादित क्षेत्रफल में कुल वृद्धि, यानी मतलब वनों का जो एरिया है उसमें कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है तो 3,976 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.56% की वृद्धि दर्ज की गई है वनों के क्षेत्रफल में। और वृक्षों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है तो 1.29%, यानी कि 1212 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद वन और वृक्ष दोनों का क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है तो 5,188 वर्ग किलोमीटर, यानी कि परसेंटेज में हो जाएगा यह 0.67%। तो ये फैक्ट फिगर आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम आगे के स्लाइड में राज्य के बारे में बात करेंगे, मतलब किस राज्य में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं या वनों के क्षेत्रफल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर आता है। यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक 1% वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1% की बात हो रही है, प्रतिशत की, और क्षेत्रफल में दोनों राज्य अलग अलग आते हैं। तो आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर सर्वाधिक 1% की बात हो तो पहले नंबर पे आपका आता है मिजोरम राज्य। आप याद रखिएगा, अगर सर्वाधिक 1% की बात हो तो पहले नंबर पे आपका आता है मिजोरम, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय आता है, उसके बाद मणिपुर आता है और उसके बाद नागालैंड आता है। तो ये 5 राज्य हैं शीर्ष पे सर्वाधिक 1% के मामले में। यहाँ पे 1% की बात हो रही है, आप याद रखिएगा। 1% के मामले में हमारे देश में पहले स्थान पे कौन है तो मिजोरम है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के मामले में सबसे टॉप पे आता है हमारे देश में मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद महाराष्ट्र। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात हो तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य हमारे देश में कौन सा है तो मध्य प्रदेश है। अगर सर्वाधिक 1% वाले राज्य की बात हो तो सर्वाधिक 1% वाला राज्य हमारे देश में कौन सा है तो मिजोरम। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन किसी भी प्रकार की नहीं रखनी है आपको। इसके बाद जो लास्ट फैक्ट है आपको याद रखना पड़ेगा वो है वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले शीर्ष 5 राज्य। तो इन 5 राज्यों, ये जो 5 राज्य है इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में वन क्षेत्रफल में अपने वृद्धि की है। 5 राज्य कौन कौन से हैं तो कर्नाटक ने अपने टोटल वन क्षेत्रों में कितनी वृद्धि की है तो 1025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश ने 990 वर्ग किलोमीटर वृद्धि की है और केरल ने 823 वर्ग किलोमीटर वृद्धि की है, जम्मू कश्मीर ने 3.71 वर्ग किलोमीटर वृद्धि की है और हिमाचल प्रदेश ने 334 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है अपने वन क्षेत्रफल में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट या ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते थे या जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते थे, हमने उसको कवर करा दिया है। अगर आपके एग्जाम में भारत वन स्थिति रिपोर्ट से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तथा अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।